पापड़ा गांव में शोएब हत्याकांड पर पंचायत ग्रामीणों ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। निष्पक्ष जांच की मांग। रिपोर्ट आने से पहले हत्या का दावा गलत। बता दें कि नूंह जिले के बहुचर्चित शोएब हत्याकांड को लेकर एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। रहपुआ गांव और कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद रविवार को पापड़ा गांव में ग्रामीणों ने पंचायत का आयोजन कर मामले में लगाए गए हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज किया। पंचायत में मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा है कि बिना फॉरेंसिक पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट किसी भी निष्कर्ष का पहुंचना न सिर्फ जल्दबाजी है बल्कि न्याय के साथ अन्याय भी है। गौरतलब है कि 5 फरवरी को रहपुआ गांव निवासी युवक शोएब का शव पापड़ा गांव में एक पेड़ से लटका मिला था। इस घटना के बाद हत्या और आत्महत्या को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पंचायत में मौजूदा सरपंच खलील अहमद, पूर्व सरपंच मुकर्रब, पूर्व सरपंच सरपुद्दीन सहित अन्य मौजूद लोगों ने कहा कि गांव के 4 लोगों पर लगाए गए हत्या के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। सरपंच खलील ने कहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित किया गया था और हर स्तर पर सहयोग किया गया। उन्होंने कहा कि गांव में की गई आपसी पूछताछ और जानकारी में भी कोई व्यक्ति संदिग्ध नहीं पाया गया। पूर्व सरपंच मुकर्रब ने कहा कि मृतक शोएब रहपुआ गांव का निवासी था और पापड़ा गांव में पानी के टैंकर का कार्य करता था। ग्रामीणों के अनुसार उसका व्यवहार और चाल चलन ठीक नहीं था और वह नशे का आदी भी बताया जा रहा है। पंचायत में यह भी सामने आया है कि शोएब एक लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ग्रामीणों का मानना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। हालांकि अंतिम सच जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। लड़की के दादा हसन मोहम्मद ने भी हत्या के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उनके दोनों बेटे घटना के समय गांव में मौजूद नहीं थे और इसके बावजूद उनके नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। पंचायत में ग्रामीणों ने थाने में पूछताछ के दौरान दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोपी लगाए तथा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, यदि जांच में गांव का कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा, लेकिन किसी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस से जांच जारी है और सभी की नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। आप देख रहे हैं पुन्हाना से सदाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। आज जो पंचायत की है क्या मामला है और क्या चाहते हैं? आज जो हमारे जो पंचायत है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी आदमी जो ये मर्डर हुआ है या सुसाइड है ये इसको क्लियर करना था। पूरे गांव ने तसल्ली कर ली अपने लेवल पर और हमारा मकसद ये है कि निर्दोष आदमी कोई फंसना नहीं चाहिए और जायज़ कोई बचना नहीं चाहिए। और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी पूरा गांव उसमें सहयोग करेगा। समय समय पर जहां भी बुलाएंगे तो हम वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, गांव के लोगों ने जो परिजनों से संतुष्टि की है, क्या निकल कर सामने आया है? सामने निकल कर आया है कि इन्होंने कोई मर्डर नहीं किया। मेरे गाँव का जो मेरी दृष्टि में मेरे गाँव के ने कोई मर्डर नहीं किया, उसने आत्महत्या की है क्योंकि नशे का आदी था। ऐसे कैसे आत्महत्या? यहाँ पे आत्महत्या क्यों की उसने? क्योंकि वो लड़की पे बार बार दबाव बढ़ा रहा था कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ शादी। तो लड़की ने डिनाई कर दिया, इस जोश में हो गया, जोश में उसने होश खो दिए, नशे का आदी था और फांसी पे लटक गया अपना। पुलिस ने परिजनों के खिलाफ तैयार करने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जब उसका चालान पेश किया जाएगा तभी तो बनेगा वो। नाम तो कोई किसी का भी लिखा दे, इन्वेस्टिगेशन तो अपना काम कर रही है ना सही डायरेक्शन में। अच्छा, एक वीडियो भी सोशल मीडिया ये मसला ये था, पुलिस ने हमें बुलाया था, हम अपनी बेटी को लेकर वहाँ गए हैं। इसलिए गए थे कि हमारे सामने अपने आप इससे आप छानबीन कर ले, अगर कोई तथ्य सामने निकल कर आते हैं तो उसके हिसाब से आप कार्रवाई करें। उन्होंने अचानक ही हमारे ऊपर हमला बोल दिया। ये लोग मतलब पहले से मौजूद थे क्या वहाँ? नहीं, उस समय नहीं थे, ये बाद में अचानक या तो दाएं बाएं थे या कोई और रीजन रहा होगा। वहाँ एकदम इकट्ठे हो गए थे हमारे गांव को जाने के बाद। कितने लोग थे? कितने लोगों ने हमला करा है? कितने लोगों को चोट आई है? 8 लोगों को चोट आई है और लगभग ये तो 200-250 आदमी थे। प्री प्लान थी, पूरा गांव एजिटेशन कर रहा था, भीड़ थी पूरी। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुलिस सही दिशा में कार्य कर रही है और करे और निर्दोष आदमी कोई फंसे ना
और जायज कोई बचे ना, और गांव में अमन और शांति रहे, वहाँ भी हमारे भी यही चाहते हैं हम तो। क्या नाम है जी? रसीद गांव कौन सा? पापड़ा। अच्छा, पंचायत की गई है क्या? किस बात को लेकर गांव में पंचायत की गई है? सभी लोग एकत्रित हुए भाई इसीलिए करी गई भाई, और जो ये चल रहा है कि भाई इनके जुम्मे लगा रहे हैं कि भाई ये मर्डर हुआ है, ऐसे ऐसे इन्हें मारा है, तो इसके इनने को ये मर्डर कराना है, और वैसे ही इनका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है लड़की के आधार पर, तो इसलिए मतलब इकट्ठे हुए हैं कि भाई ऐसा इल्ज़ाम तो न लगना चाहिए, जो जायज़ है वो। रेडी। आप कितने लोग थे जिन लोगों ने झगड़ा किया? ऐसा है जी, 200-250 आदमी के लगभग थे, और हम मौजूदा के साथ गए थे जी थाना में। तो लड़की को लेके गए, 20 से 30 आदमी थे हम, और जैसे हम थाना में 4-5 आदमी गेट के पास में खड़े थे, और जिसका ये नाम ले रहे थे वो हयात है, क्या नाम है ना उसका, उसने टेंट के स्वापी बांधी, सपात नाम का आदमी ने। उसने कही कि अभी देख क्या रहे हैं, ये पापड़े के ने भैन चौधों ने हमारा आदमी मार दिया, देख क्या रहे हैं, बाजिए। तो थाना में तो उनके पास लाठी नहीं थी, जो थाने के गेट पे खड़े थे वहाँ एक कैंटर खड़ा था, उसमें 10 से 20-30 लाठी थी। जैसे उन्होंने खींची लाठी देख के हम घबरा गए, काफ़ी चोट आई, एक आदमी के 10-10, 20-20 लाठी लगी हैं। मेरी आँख में लगी है, मेरे घोंटे में, कमर में जाकर लाठियों से मेरी हड्डी सामने की अभी देख सकते हैं फ्रैक्चर हुई पड़ी है। तो किस किस के चोट लगी है, कौन कौन से लगी है? तो एक तो इसके फकरू के लगी है, एक मेरे लगी है, मेरा नाम मुनफैद है जी, और एक फकरू, एक नसीम नाम के लड़के के लगी है, और एक रसीद नाम का है हमारा बुजुर्ग है, इसके भी काफ़ी घूंसा लात से, मतलब 100-50 आदमी तो इस पे अकेले पे थे जी। इसको छुड़ाने के कारण मैंने इसकी गोली भरी, तो उनने ये तो छोड़ दिया पुलिस की गेट पे, फिर मेरे को रोड पे ले गया, मेरे में कम से कम भी 20 से 30 लाठी लगी है। तो जाके पूरी आया कि इन सब की मार पिटाई का, झगड़े का वीडियो है अजी आप लोगों के पास है? जी, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली जी बनाने से, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है जी, थाने के अंदर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, आप वहीं से जांच निकलवा लो, यदि हम गलत है तो वहीं साबित हो क्या जाए चाहते हैं आप लोग? जी। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारी तो रिपोर्ट दर्ज करी जा जी। हम तो एक नाजायज पीटा जी, धोखा से बुला के पीट गए जी। गांव को कोई भी आदमी मुखियान के साथ जा सके, काई का भी फैसला हम जा सके, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो, ये बात बड़ी है जी। हम हूँ लड़न लुगया, हम तो हूँ एक धोखा से बुला के पिटवाया गया जी।